हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके चैनल द नर्सिंग मेंटर पे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हैंड हाइजीन। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसे बिल्कुल डिटेल में और इजी लैंग्वेज के साथ समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। व्हाट इज हैंड हाइजीन? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। ठीक है, तो हैंड हाइजीन इज द इजिएस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब जो हैंड हाइजीन है सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है किसको, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने का। ठीक है, मतलब हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और सबसे इजी तरीका है इसके लिए इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने का। मतलब अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पहली बात तो अगर हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है तो अगर हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, बेसिक सी बात लिखी हुई है कि हम हमारे हाथों का हर काम में यूज़ करते हैं, इस करके हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा था इंट्रोडक्शन, इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अब आती है हिस्ट्री, इसकी हैंड हाइजीन की हिस्ट्री, ताकि आपके इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट बने। अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा तभी आप इसे पढ़ पाओगे, है ना। चलिए थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं कि हैंड हाइजीन किसने दिया, कैसे हैंड हाइजीन आया, लोगों को कैसे इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ हैंड हाइजीन या फिर हिस्ट्री ऑफ हैंड वॉशिंग। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, द लिंक बिटवीन हैंड वॉशिंग एंड हेल्थ वॉज फर्स्ट मेड ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एगो। इसका मतलब है कि ह्यूमंस को बहुत लेट ये बात पता लगी थी कि हेल्थ को हैंड हाइजीन के थ्रू भी अचीव किया जा सकता है। मतलब इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अगर हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, हमारे हाथों को साफ रखते हैं, तो हम हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बात ह्यूमंस को बहुत लेट पता लगी। ठीक है, मतलब आज से लगभग 200 साल पहले की बात पता लगी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को साफ रखता है तो वो डिसीज को प्रिवेंट कर सकता है, हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को किसने कहा था? इस बात को कहा था एग्नीस सेमलविज ने। एग्नीस सेमलविज कौन थे? अ डॉक्टर वर्किंग इन वेना जनरल हॉस्पिटल, इज नोन एज द फादर ऑफ हैंड वॉशिंग। फादर ऑफ हैंड वॉशिंग किन्हें कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फादर ऑफ हैंड वॉशिंग किसे कहा जाता है? एग्नीस सेमलविज को। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है और सेमेस्टर एग्जाम में भी एमसीक्यू आ सकता है, तो ये आप अच्छे से याद रखेगा। ठीक है, फादर ऑफ हैंड वॉशिंग किन्हें कहा जाता है? एग्नीस सेमलविज को। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज दैट कीपिंग हैंड क्लीन कैन रियली हेल्प प्रिवेंट डिसीज बीइंग पास्ड ऑन इन 1846। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस बात को रियलाइज किया था कि हैंड हाइजीन के थ्रू भी हेल्थ को अचीव किया जा सकता है, डिसीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात किन्होंने फर्स्ट रियलाइज की थी? एग्नीस सेमलविज जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और हिस्ट्री में दो चार पॉइंट है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ फ्यू ईयर्स लेटर ड्यूरिंग द क्राइम एंड वॉर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द न्यू हैंड वॉशिंग चैंपियन इम्प्लीमेंटिंग हैंड वॉशिंग इन द वॉर हॉस्पिटल वेयर शी वर्क। ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी उन्होंने किन की बात को आगे बढ़ाया? एग्नीस सेमलविज जी की बात को। कब? वॉर के टाइम पे, जब वॉर चल रही थी तब एग्नीस सेमलविज जी ने, सॉरी माफ कीजिएगा, जब वॉर चल रही थी तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने हैंड वॉशिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जिस कारण उन्होंने बहुत सारे डिसीज को प्रिवेंट किया और इन्फेक्शन को आगे होने से रोका। ठीक है, यानी कि इन्होंने एग्नीस सेमलविज जी की बात को आगे और बढ़ाया, इन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, she what Semmelweis and Nightingale promoted were not widely accepted until 1980 is where hand washing was, माफ कीजिएगा, but Semmelweis and Nightingale promoted were not widely accepted until 1980s where hand washing was really recognized nationally as way to reduce the spread of infection। मतलब जो सैमुअल एंड नाइटिंगेल जी ने कहा था वो 1980 से पहले बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। हाँ, ये बात किसी ने बोल दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया था हैंड हाइजीन के ऊपर। बट 1980 के बाद जाके लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने वास्तव में इस बात को रियलाइज़ किया कि हाँ, हैंड हाइजीन के थ्रू भी हेल्थ को अचीव किया जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब हम देखेंगे डेफिनेशन किसकी, हैंड वॉशिंग की। ठीक है, hand washing is the act of cleaning the hand with water and soap for the purpose of removing soil or microorganism in order to prevent cross contamination and minimize nosocomial infections। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हैंड हाइजीन क्या है या फिर हैंड वॉशिंग क्या है? हैंड वॉशिंग इज द एक्ट, ये एक एक्ट है, किस कैसा एक्ट है? क्लीनिंग द हैंड विद द वाटर एंड सोप। मतलब ये एक्ट है हाथों को साफ करने का, किसकी मदद से? वाटर एंड सोप की मदद से। किस पर्पज से? ताकि हम हाथों से जो हमारे हाथों पे सोइल है उसे रिमूव कर सकें या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे रिमूव कर सकें। और क्यों रिमूव करना है हमें? ताकि हम इन्फेक्शन, क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकें, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना हो, एंड नाजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। नाजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में होता है। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग क्या है? एक्ट है हाथों को साफ करने का पानी और साबुन की मदद से, ताकि हमारे हाथों से सॉइल को रिमूव कर सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सके, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो और नाजोकोमियल इन्फेक्शन ना हो। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं पर्पस। ये बहुत ही सिंपल सी बात, सबको पता है कि हमें हाथ क्यों धोने चाहिए, है ना। हैंड वॉशिंग के पर्पस क्या है देख लो। टू क्लीन टू क्लीन कंटेमिनेटेड हैंड्स, ऑफ कोर्स हमारे गंदे हाथों को साफ करने के लिए। टू रिमूव डर्ट एंड सॉइल फ्रॉम हैंड, हमारे हाथों पे जो भी मिट्टी है ना, जो भी सॉइल है, जो भी पैथोजेंस है, उनको साफ करने के लिए। थर्ड क्या है, मिनिमाइज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स माइक्रोऑर्गेनिज्म के नंबर को कम करने के लिए। टू प्रिवेंट क्रॉस एंड नेजोकोमियल इन्फेक्शन, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि हमें नेजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, और क्रॉस क्रॉस कंटेमिनेशन या फिर क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है, जैसे कि एक पर्सन है, इसकी हाथ साफ नहीं है, कंटेमिनेटेड हैंड है इसके, या फिर ये डिसीज है, अभी किसी और से मिलेगा तो ये अपने पैथोजन इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। मतलब इसी हाथ में लाया तो इसके जो पैथोजेंस थे वो इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी आगे किसी से मिलेगा, इसके जो जर्म्स है उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये आगे मिलेगा तो उसके पास जर्म्स चल जाएंगे, है ना। ये होती है चैन ऑफ इन्फेक्शन। पर मान लीजिए अगर इस पर्सन ने हैंड वॉश कर लिए तो क्या होगा, चैन ऑफ इन्फेक्शन ब्रेक हो जाएगी। अब इसके हाथ तो साफ हो गई, अभी अगर आगे किसी से मिलेगा तो इसकी इन्फेक्शन इसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अगर अपने हैंड वॉशिंग करेंगे तो अपने चैन ऑफ इन्फेक्शन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या है फिफ्थ पॉइंट, ब्रेक द चैन ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड। ठीक है, समझ लोगे। सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट है टू इंश्योर पेशेंट कंफर्ट सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल वेलबिंग। सपोज अगर हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो पेशेंट बीमार नहीं होगा, पेशेंट बीमार नहीं होगा तो पेशेंट कंफर्ट में रहेगा, पेशेंट सेफ्टी में रहेगा, और पेशेंट अगर सेफ और कंफर्ट में रहेगा तो उसको साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडिकेशंस, हैंड हाइजीन के इंडिकेशन, ये भी सबको बताओगे कि हमें हैंड वॉश कब करने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपको कि अपने अब तक क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था हैंड हाइजीन का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा थोड़ी सी हैंड हाइजीन हिस्ट्री देखी हमने, एग्निस हैम्बलविस का और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का हैंड वॉशिंग के अंदर जो योगदान था उसे देखा। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी कि हैंड हाइजीन होता क्या है, या फिर हैंड वॉशिंग होता क्या है। उसके बाद हमने पर्पस देखे कि हमें हाथ क्यों धोने चाहिए। फिर हम देख रहे हैं इंडिकेशंस हैंड हाइजीन के या फिर हैंड वॉशिंग के। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेशन क्या है, व्हेन हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड, मतलब जब हाथों पे साफ आपको सॉइल दिख रही हो तो हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। सेकंड क्या है, बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर पेशेंट, पेशेंट की केयर करने से पहले और पेशेंट की केयर करने के बाद अपने को हैंड वॉश करनी चाहिए। थर्ड क्या है, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फीसेस बाउंड ड्रेनेज एंड म्यूकस, अगर आप पेशेंट की ऑर्गेनिक मटेरियल के यानी कोई टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, फीसेस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, बाउंड ड्रेनेज के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, या फिर म्यूकस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो आपको हैंड वॉश करने ही चाहिए। फोर्थ क्या है, इन प्रिवेंशन फॉर एन इन्वेजिव प्रोसीजर सच एज सक्शन, कैथेटराइजेशन एंड इंजेक्शन, मतलब अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो, कैथेटर लगा रहे हो या फिर इंजेक्शन दे रहे हो पेशेंट को तो उससे पहले भी और उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या, बिफोर चेंजिंग ड्रेसिंग और हैविंग कॉन्टैक्ट विद ओपन बाउंड्स, अगर आप ड्रेसिंग करो पेशेंट की, ठीक है, या फिर आप पेशेंट के ओपन बाउंड के कॉन्टैक्ट में आए हो तो आपको हैंड वॉश करनी चाहिए। सिक्स पॉइंट क्या है, बिफोर प्रिपेयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, मेडिकेशन देने के बाद या फिर आप मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहे हो तब आपको हैंड वॉश करनी चाहिए। सेवंथ क्या है, आफ्टर रिमूविंग डिस्पोजेबल ग्लव्स, ठीक है, जो डिस्पोजेबल ग्लव होते हैं जो आप प्रोसीजर के टाइम पे यूज करते हो उसको रिमूव करने के बाद भी आपको हाथ धोने हैं। ठीक है, एट पॉइंट क्या है, बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आपको सबको ही बताइए बात तो। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ठीक है, खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए और उससे पहले भी हाथ धोने चाहिए। ठीक है, ये भी पढ़ लोगे आप। ठीक है, एट द एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ शिफ्ट, मतलब शिफ्ट से पहले एंड शिफ्ट की खत्म होने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर हमें हैंड हाइजीन क्यों रखनी चाहिए, हमें हाथ क्यों धोने चाहिए। ये बात भी सबको पता है, अगर आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख सको। फर्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम हर चीज़ में हमारे हाथों का यूज़ करते हैं, हम जिससे भी मिलते हैं स्पेशली इंडिया में तो हाथ तो मिलाते ही मिलाते हैं, है ना। तो इसलिए ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन का मोड है ट्रांसमिट होने का। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेकंड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स हाथ धोएंगे तो हम किसी से अगर मिलते हैं तो जो हमारे हाथ पैथोजेंस हैं वो उसके हैंड्स पे ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी कि और उसके हाथ से उसके शरीर में नहीं जाएंगे, है ना, तो वो भी सेफ रहेगा। थर्ड क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स अगर हम हाथ धोएंगे तो इन्फेक्शन के नंबर रिड्यूस होंगे, इन्फेक्शन कम होंगे। डिक्रीज पेशेंट लेंथ ऑफ स्टे, ऑफ कोर्स बिल्कुल, अगर हम हैंड हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं तो पेशेंट सेफ्टी का हम ध्यान रख रहे हैं, पेशेंट बीमार कम होगा, इन्फेक्शन का खतरा कम होगा, है ना, नेजोकोम इन्फेक्शन का खतरा कम होगा, तो पेशेंट का जो हॉस्टल में स्टे है वो भी कम होगा, उसको डिस्चार्ज जल्दी मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, पेशेंट रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, है ना, पेशेंट की जो मनी है, पेशेंट के पैसे हैं उसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, उसका भी कम यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्रीज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, रिड्यूस नंबर ऑफ डेथ, सपोज अगर पेशेंट हेल्थी रहेगा, अगर पेशेंट सही रहेंगे तो डेथ के नंबर भी कम होंगे। कुछ नहीं है, ये वही बात लिखी है मैंने यहाँ पे कि हमें हैंड वॉश कब करनी चाहिए, WHO के अनुसार, ये आप पढ़ सकते हो। कब करनी चाहिए, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले करनी चाहिए, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आने के बाद हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, पेशेंट को टच करने के बाद करनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के बाद क्या करनी चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं।
5 मोमेंट्स हैंड हाइजीन अप्रोच, मतलब पेशेंट से आप जब मिलने जा रहे हो या फिर पेशेंट के जब पास जा रहे हो, मेनली पेशेंट की केयर करते टाइम कौन से 5 मोमेंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं हैंड हाइजीन के। ठीक है, पहला क्या, बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड वॉश करने ही करने हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, कोई भी आप अगर एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हो उससे पहले आपको हैंड हाइजीन करना ही करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, अगर आप किसी बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आ गए हो, ठीक है, तो आपको हैंड हाइजीन करना ही करना है। फोर्थ क्या, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को अगर आपने टच किया उसके बाद भी आपको हैंड हाइजीन करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, अगर आपने पेशेंट की सराउंडिंग को टच किया तो भी इसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, आप चाहो तो उसे पढ़ लेना, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पॉइंट लिखोगे साथ में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो एग्जाम्पल बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कि हमें हैंड वॉशिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हमें नेल्स कट रखने होते हैं बिफोर वॉशिंग हैंड्स, हमें नेल पॉलिश को अवॉइड करना होता है, हमें हमें ऑल जो हमारी रिंग्स हैं, हमने जो भी बैंगल्स पहने हैं उन्हें रिमूव करना होता है, अगर हमने रिस्ट वॉच पहनी है तो उसे भी रिमूव करना होता है। ठीक है, ये बैंगल्स और थ्रेड्स मैंने आपको बता दिया, कोई रिलीजियस थ्रेड किसी ने बांधा हुआ है तो हमें उससे रिमूव करना होता है। हमें क्या क्या करना होता है, नेल्स कट करनी है, नेल पॉलिश को अवॉइड करना है, ठीक है, और रिंग्स को रिमूव करना है, रिस्ट वॉच को रिमूव करना है, बैंगल्स और थ्रेड्स को भी रिमूव करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे रिंग्स है इसे हमें रिमूव कर देना है, नेल पॉलिश को रिमूव करना है। ठीक है, बड़े नाखून नहीं रखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बातें हैं इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं इक्विपमेंट्स किसके, हैंड वॉशिंग के। पहला क्या है, सोप है, एंटी माइक्रोबियल सोप है, आपको पता है। सेकंड क्या है, वार्म रनिंग वाटर है, अगर वाटर नॉर्मल वाटर है तो भी ठीक है, अगर पर वार्म वाटर होता है तो और भी अच्छी बात है। थर्ड क्या है, या फिर पेपर टॉवल हो या फिर क्लॉथ टॉवल हो, ठीक है, हाथों को साफ करने के लिए, पहुंचने के लिए। फोर्थ क्या है, फिंगर नेल ब्रश है या फिर नेल क्लीनर है, ये भी इक्विपमेंट है इंपॉर्टेंट हैंड वॉशिंग के टाइम पे जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेल आपको क्लींस करने ही चाहिए। अब आते हैं टाइप ऑफ टैप्स, टैप्स कितने टाइप के होते हैं जो मेनली हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज होते हैं। पहला आता है एल्बो टैप। ठीक है, पहला आता है एल्बो टैप, जिसे हम एल्बो यूज करते हैं ना, ये आप देख ही सकते हैं, ये होता है एल्बो टैप। सेकंड आता है फुट टैप, जिसे देखो ये वाला, इसे फुट से यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप फुट से पैडल को प्रेस करोगे तो वाटर आएगा, आप छोड़ोगे तो वाटर रुक जाएगा। सेकंड आता है सेंसर टैप। ठीक है, सेंसर टैप ये वाला टैप, जैसे ही आप उस टैप के नीचे अपना हाथ करोगे, सेंसर डिटेक्ट कर लेगा आपके हाथ को और पानी आ जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और जैसे आप हाथ हटाओगे वाटर रुक जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वाटर वेस्ट का थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, बट ये भी यूज होता है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आता है टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नर्सिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल छोटा सा क्रिस्प रखेंगे, और इसको हम 10 मिनट में जितना जल्दी हो सके एकदम डिटेल में जो हैंड वॉशिंग के टाइप्स हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग, इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, ताकि क्योंकि जो मेन थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली, अब जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप पे बर्डन ना आए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।